आपका रिएक्शन कैसा था जब आप बनने के दिन शपथ मिले लेने हम के लोग, बाद आप तो मिले? वो एक जब पहले जैसे मिलते थे। तो सम्राट जी जब मिलते हैं सार्वजनिक जगह पर भी और कहीं भी, बोलते हैं मेरा पुराना मित्र है, ये बेचारा रोड पे रह गया अभी तक। चूंकि आप जनता दल यूनाइटेड में हैं, सम्राट भारतीय जनता पार्टी से हैं, क्या कोई फर्क आपको दिखता है कि वो जेडीयू के कार्यकर्ताओं के साथ कोई भेद करते हों या बीजेपी कार्यकर्ताओं का पक्ष ज्यादा रखते हों? कुछ ऐसा कभी दिखता है क्या? विधायकी से जो शुरू हुआ सफर, मंत्री बने और फिर मुख्यमंत्री, क्या कोई बदलाव आपको दिखा कभी सम्राट में, उनके चरित्र में, पहचान में, उनके काम करने का अंदाज में या दोस्तों से दूरी बनाने में? क्या बिहार में इतना पैसा है कि डेवलपमेंट किया जा सके? एक बड़ा सवाल है और ये बड़ी चुनौती है सम्राट चौधरी के सामने। क्या बिहार बदल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बदलाव की बयार की कहानियां बहुत गूंजती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी की ताजपोशी हो चुकी है और 20 साल तक बिहार पर राज करने वाले नीतीश कुमार की विदाई भी वहां से हो चुकी है। नीतीश पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं और सम्राट जो है मुंगेर से पटना पहुंच गए। मुंगेर इसलिए क्योंकि मुंगेर के ललनपुर गांव में ही उनका जन्म हुआ था और जब जन्म हुआ तो संघर्ष की कहानियां भी वहीं से शुरू हुई, उसी मुंगेर के क्षेत्र से। और फिर आज जब वो पटना में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए तो मुंगेर और साथ साथ पटना के तमाम लोगों का सीना जो है गर्व से चौड़ा, क्योंकि उनके बीच का एक लड़का जो है सीएम बन गया। सीएम बनना हर किसी का सपना है, पावर में आना हर किसी का सपना है, लेकिन यह सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। यह सौभाग्य चंद सम्राटों को मिलता है और सम्राट चौधरी भी उन्हीं में से एक है। आज चर्चा सम्राट चौधरी को लेकर के, और इस चर्चा में हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के स्टेट सेक्रेटरी, राज्य महासचिव श्री अंजनी कुमार जी। अंजनी जी, आपका विधिवत स्वागत है हमारे शो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। आप हमारे पास आए हैं, हम सम्राट चौधरी को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे और उसका बड़ा कारण ये है कि आप सम्राट के बचपन के दोस्त भी हैं। बचपन नहीं कहें तो संघर्ष के साथी तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जब सम्राट यूं ही नेतागिरी में जब पांव जमा रहे थे तब से आप सम्राट चौधरी को जानते हैं। तो आज चर्चा सम्राट चौधरी को लेकर के, लेकिन हमारे साथ हैं अंजनी कुमार जो उसकी विधिवत जानकारी, पूरी की पूरी जानकारी देंगे उनके संघर्ष के दिनों की। अंजनी जी, बिहार की धरती पर कई सम्राट आए और गए। सम्राट अशोक बहुत लंबा राज रहा, पूरे देश में विस्तार रहा। अब एक नए सम्राट आए, नाम है उनका सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जब से आए हैं बिहार, आप कैसे देखते हैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य को कि जेडीयू के एक नेता को हटा करके बीजेपी का एक नेता जो है मुख्यमंत्री बना? हालांकि वो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन हर बार हर भाषण में वो नीतीश कुमार का जिक्र जरूर करते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जदयू के किसी नेता को या किसी सर्वमान्य नेता को हटा के सम्राट चौधरी जी को नहीं बनाया गया है। वो जो हमारे नेता थे, आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनकी स्वेच्छा से जब उन्होंने पदत्याग किया, आप दो चीज़ के लिए उनको याद किया जाएगा। एक तो परिवारवाद की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की, और ये राजनीति के पीक पर अपना पद छोड़ना, कोई नहीं चाहता है कि हम अपना पद छोड़ें, क्योंकि पद सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, कुर्सी। और राजनीति के पीक पर आज उनके नाम पर बिहार में पूर्ण बहुमत मिला था। ये जो सरकार आज चल रही है, और नीतीश कुमार जी के नाम पर हम लोग मतदान मांगने गए थे, वोट मांगने गए थे, उनके नाम पर बहुमत मिला था। तो उसको छोड़कर एक युवा हाथों में बागडोर देना, इसको आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि उनको हटाया गया। उन्होंने अपने बाद एक ऐसे लड़के को अपना बागडोर सौंपा, और चाहते तो अपने बेटे को बना सकते थे अभी, लेकिन उन्होंने इसको नहीं किया। उन्होंने सम्राट जी के नाम पर मुहर लगाई और उनका मुख्यमंत्री पद उनको मिला, इसलिए हटाने की बात नहीं कर सकते आप। एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, युवा लड़के को दिया। 58 साल उम्र है, युवा जोश तो है, क्या बड़ा सोच भी है सम्राट के पास? आप तो बहुत समय से जानते हैं उनको। देखिए, सम्राट जी को मैं काफ़ी 3 दशक का मेरा संबंध रहा उनके साथ में, और आज वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से तो बहुत गर्व की बात है कि हम सबके बीच का आदमी आज बिहार के सबसे बड़े कुर्सी पर बैठा हुआ है। उनका शुरू से स्वभाव, दो चीज़ मैं बताता हूँ आपको, कि एक तो चारित्रिक मामले में
मैं बता दूं आपको जी। आज के राजनीति में ऐसे बिरले लोग मिलते हैं जिनका व्यक्तिगत जीवन खासकर चरित्र के मामले में पाक साफ रहा, और मैं उनको किशोरावस्था के दिनों से जानता हूं, और वो इस मामले में बिल्कुल ही बेदाग है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात होती है, किसी भी तरह का कोई व्यसन, किसी चीज़ से दूर है। उनकी सुबह हो जाती है 5 बजे से शुरू हो जाती है, आज से नहीं, शुरू से नियम ही है। और सामाजिक जीवन जीने में उनका कोई सानी नहीं था। जब वो अपने पिताजी का क्वार्टर था मिलर स्कूल के बगल में, मिलर स्कूल के बगल में आदरणीय सकनी बाबू का क्वार्टर था, बाद में उनकी माँ के नाम से अलॉट हुआ, उसमें वो रहते थे, हम लोग वहीं बैठते थे। दिन भर वो तारापुर ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों की समस्याओं को लेकर विभिन्न अफसरों और विभिन्न कार्यालयों में जाने का काम करते थे, चाहे वो PMCH रहे, NMCH रहे, सारे जगह वो दिन भर सम्राट जी का सामाजिक समस्याओं के निराकरण में ही बीतता था। सामाजिक समस्याओं के निराकरण में समय गुजरता था सम्राट चौधरी का, और ये कहना किसका है? उनके संघर्ष के साथी रहे, शुरुआत से जानने वाले करीब 3 दशक से भी ज़्यादा का संबंध, यानी करीब 30-35 साल का संबंध है। 58 साल की उम्र है सम्राट की, और 30-35 साल अगर हम जोड़ते हैं तो करीब 18-20 साल का जब सम्राट थे तब से इनको अंजनी जी उनको जान रहे हैं। एक सवाल आ रहा है अंजनी जी कि 3 सबसे युवा नेता के तौर पर उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। 1999 का वो साल मुझे याद है कि जब वो युवा मंत्री बने, तब से आज मुख्यमंत्री तक का सफर, जो विधायकी से जो शुरू हुआ सफर, मंत्री बने और फिर मुख्यमंत्री, क्या कोई बदलाव आपको दिखा कभी सम्राट में, उनके चरित्र में, पहचान में, उनके काम करने का अंदाज में, या दोस्तों से दूरी बनाने में? मुझे याद है जब पहली बार उनको मंत्री बनाया गया था तो दिल्ली से माननीय सकनी बाबू ने फ़ोन किया था पहले, बाद में गवर्नर हाउस से फ़ोन आया। हम लोग एक बट ब्रिज था, एक पेड़ था वहाँ मिलर स्कूल में उनके घर के सामने, उसी के नीचे कुर्सी लगा के हम लोग बैठते थे। अब जो कहिए वहाँ पर उसी समय आया कि भाई इनको मंत्रिमंडल में शपथ लेना है। उस आदमी का शपथ के पहले और शपथ के बाद व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं। आज भी जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, उसके बाद भी उस व्यक्ति का अपने पुराने संबंधों को निभाने में कोई सानी नहीं। पुराने संबंधों को निभाते हैं सम्राट, तभी तो आज मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे। 242 विधायक चुन करके आते हैं, कई MLC चुन करके आते हैं, उनमें से एक व्यक्ति मंत्री नहीं मुख्यमंत्री बनता है, और फिर नीतीश कुमार की पसंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद, अमित शाह की पसंद, सम्राट में कुछ तो ऐसा होगा जो तमाम लोगों के पसंदीदा, और अंजनी जी के भी पसंदीदा। तो तमाम लोगों के पसंदीदा व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा जो वो मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा? आप व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे थे, कोई घटना आपको याद आती है सम्राट के साथ आपको, कि सम्राट चौधरी के साथ कभी कहीं कोई घूमने गए होंगे, किसी ट्रिप पर गए होंगे, जन सुनवाई में आप होंगे, कोई घटना इस तरह की याद आती है कि जो मेमोरेबल हो आपके लिए? कई घटनाएं हैं, लेकिन उनका एक हमारे बरबीघा के ही, जहाँ मेरा गृह क्षेत्र है, वहाँ का ही एक जालसाज था जो काफ़ी लोगों का वो नौकरी लगाने के नाम पर इस टाइप से काफ़ी लोगों को, और बड़े बड़े लोगों को अपने जाल में फंसा लेता था। उसके पास कला था। इन्होंने उसको पहले नज़र में भांप लिया। कई लोगों को शिकार वो बना चुका था, पहली नज़र बोला कि ये फ्रॉड है, और इन्होंने जब भांप लिया तो उसको डिटेन करके सारे लोगों का, समझिए कि पैसे भी मिले सबको वापस, और इस टाइप का इनका व्यक्तित्व था, जबकि इनका कोई उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन इन्होंने जब जाना कि 20 अपने साथी इसमें फंस चुके हैं इसके जाल में, उन्होंने उसको डिटेन करके इस टाइप का उनको हस्तक्षेप करके लोगों की मदद करने का स्वभाव रहा, सामाजिक स्वभाव इतना ज़्यादा रहा। सम्राट का सामाजिक स्वभाव है, तभी तो उस जगह तक पहुँचे हैं। ये बचपन की बातें हम लोग कर रहे थे, संघर्ष की बातें कर रहे थे, उस पर अभी लौटेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल और एक कड़वा सवाल आपसे मैं पूछने जा रहा हूँ सम्राट जी को लेकर के, कि मुख्यमंत्री का पद तो उनको मिल गया, लेकिन बिहार की कानून व्यवस्था को क्या वो पटरी पर ला पाएंगे? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, अभी आप देख रहे होंगे, अभी सुल्तानगंज में जो घटना हुई, तो वो रात भर सोए नहीं जब तक कि वो पकड़ा नहीं गया। इनकाउंटर तो हुआ उसके वजह से, पुलिस पर फायरिंग किया तो मारा गया, लेकिन इनका सख्त निर्देश था कि जो अपराधी है उसको, अभी सिवान में भी घटना हुई, मनोज जी के भांजे को गोली लगी रोड रेज में, तो उसमें भी तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। तो इस कानून व्यवस्था के नाम पर तो सख्ती इनके दिमाग में शुरू से रहती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और निश्चित रूप से पटरी पर तो थी ही, नीतीश सरकार में भी पटरी पर थी, लेकिन
उसको और पटरी पर दुरुस्त करने का काम ये जरूर करें। मुझे याद है अभी विधानसभा का जब सत्र 24 अप्रैल को बुलाया गया था, जब विश्वास मत की बात हो रही थी, तब उन्होंने एक बात कही कि आज मैं यहाँ हूँ वो लालू प्रसाद यादव की वजह से। तो लालू यादव का वो जंगल राज उनके दिमाग में हर समय घूमता रहता है। हर समय वो जो घटना जिसकी चर्चा सब लोग करते हैं, वो घटना भी संयोग बस हुआ। वो कोई प्लान्ड या कोई क्राइम नहीं था, संयोग बस हुआ, जिसमें इनका नाम इनका दिया गया। तो अगर ये लालू का जो संघर्ष काल रहा, जो राज था, उसके वजह से इनके दिमाग में आया कि हमको बिल्कुल लालू यादव के राज में जो जंगल राज की जो पटकथा लिखी गई थी, तो सम्राट जानते थे कि अगर इस तरह के हालात रहेंगे तो बिहार को बदलना बहुत ज़रूरी है। और अब ज़रूरी नहीं, उनके लिए मजबूरी है कि बिहार को बदले। अगर वहाँ निवेश चाहिए तो क्राइम को कंट्रोल करना ही होगा। अगर उद्योगपतियों को बुलाना है, हाईवे बनवाना है, 5 स्टार होटल्स बनवाना है, कुछ भी अगर बिजनेस लाना हो, तो क्राइम पर कंट्रोल सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और क्राइम जब तक जीरो टॉलरेंस की नीति से नहीं अपनाया जाएगा, तब तक क्राइम पर पकड़ नहीं बनेगी। जिन घटनाओं का भी आपने जिक्र किया कि सुल्तानपुर में जो कुछ भी हुआ या सीवान में जो कुछ भी हुआ, बिल्कुल पुलिस का एक्शन नजर आया, और उस एक्शंस के पीछे कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का रिएक्शंस तो जरूर होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री वही हैं, सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर ही है। अच्छा, एक सवाल है कि चूंकि आप जनता दल यूनाइटेड में हैं, सम्राट भारतीय जनता पार्टी से हैं, क्या कोई फर्क आपको दिखता है कि वो जेडीयू की कार्यकर्ताओं के साथ कोई भेद करते हों या बीजेपी कार्यकर्ताओं का पक्ष ज़्यादा रखते हों? कुछ ऐसा कभी दिखता है क्या? सम्राट जी में इस ढंग का कभी कोई नहीं रहा। जो आदमी उनसे जुड़ा रहा, एनडीए के वो एमपी हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, तो सभी को समग्र दृष्टि से देखते हैं। इनमें पक्षपात की भावना नहीं है, चाहे इधर का भी रहे चाहे उधर का भी रहे। तो उनके पास कोई इसका नहीं है कि भाई हमको ये करना है। अगर जो समर्थक दल है, जो समर्थक विधायक है, जो समर्थक कार्यकर्ता है, उनके पक्ष में खड़ा रहना, क्योंकि जब शुरू में जब इनको पद भी नहीं था, तो जो इनके समर्थक थे, जो इनको मानते थे, तो उसके पक्ष में खड़ा रहना सम्राट जी की पुरानी आदत रही है, फितरत रही है। आज भी एनडीए के जो इतने विधायक हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से हम लोग आदरणीय नीतीश बाबू के बाद कोई कमी महसूस नहीं कर पाए। नीतीश जी की कोई कमी जेडीयू के लोग भी नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सम्राट जी का एक व्यक्तित्व है। अच्छा, सम्राट जी का व्यक्तित्व इसलिए भी है क्योंकि जो शुरुआती उनका जो हमने देखा है, जो पॉलिटिकल करियर राष्ट्रीय जनता दल से शुरुआत करते हैं, जनता दल यूनाइटेड पहुंच जाते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी में। तो जनता दल यूनाइटेड में जब वो थे, तो उस वक्त भी वो कई जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में जरूर रहे होंगे। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, आरजेडी से शुरू किए, जदयू में रहे, भाजपा में गए। एक बात गौर से सुनिए, क्योंकि किसी भी नेता का, जैसे हम ही नेतागिरी कर रहे हैं, तो पार्टी फीडबैक लेती है उनका, ग्राउंड पे क्या पकड़ है, आपके अपने वर्करों से पर आपके क्या पकड़ है, आप सामाजिक स्थिति आपकी क्या है। इन्होंने जब आरजेडी ज्वाइन किया तो इनको तुरंत फीडबैक इनका बढ़िया था, इनका उपयोग किया गया, मंत्री बनाया गया। जदयू में भी इनको मंत्री बनाया गया, संगठन में लिया गया। भाजपा जब इन्होंने ज्वाइन किया था, तो हमारी बात हुई थी उस समय, तो हमें लग रहा था कि नेशनल पार्टी है, और नेशनल पार्टी में इनका जाना पता नहीं, हमने बोला कि यार बड़ी पार्टी है, आप इसमें सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। लेकिन आज तो रिजल्ट सामने है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने बिहार के मुखिया के तौर पर उनको चुना। और सबसे बड़ी बात, बिहार के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय नीतीश बाबू की भी पहली पसंद वो रहे, अमित शाह जी की पहली पसंद रहे, प्रधानमंत्री महोदय की भी पहली पसंद रहे। निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि सबों के पास इनके प्रति ठोस फीडबैक, इनके पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है। लेकिन क्या नीतीश कुमार का जो विजन रहा है, उस विजन के साथ सम्राट चौधरी चल पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, और कई लोग जानना चाहते हैं कि जिस रास्ते पर नीतीश चले, क्या उसी रास्ते पर सम्राट चलेंगे, क्या थोड़ा बहुत कुछ अलग रास्ता अख्तियार करेंगे? देखिए, नीतीश जी का क्या विजन था? नीतीश जी का विजन था डेवलपमेंट, स्थायित्व, कानून व्यवस्था, सुशासन बाबू इसलिए कहा जाता था। और कार्यकर्ताओं से जुड़ा, वो जनता दरबार लगाते थे, लोगों से मिलते थे, सीधे यात्राओं पर निकलते थे, जनता के बीच जाते थे, अपनी नज़र से उसको समझते थे, दूर करने का प्रयास करते थे। निश्चित रूप से सम्राट जी उनके रास्ते पर चल रहे हैं। आप अभी देखे होंगे सरकार बनने के बाद कि उन्होंने सबसे बड़ा डिसीजन पहला क्या लिया, जो उपनगरीय व्यवस्था जो बिहार में नहीं थी। आप कई स्टेट में जाते होंगे, यूपी में, बंगाल में, जहाँ बड़े बड़े शहर के बगल में छोटा उसका उपनगर बस चुका है, उससे बड़े शहर पर लोड कम है, तो उसको बिहार में इस चीज़ की कमी थी। सबसे पहले देखिए, उन्होंने इसको
किया। वह सेटेलाइट टाउनशिप बनाएंगे हम, बिल्कुल एरो सिटी बनाएंगे हम लोग, जी। एयरपोर्ट बनाएंगे हम लोग। डेवलपमेंट का मैप तो उन्होंने, नीतीश कुमार का जो शुरू से स्वप्न था उसको तो वो सरजमी पर लाने का प्रयास कर ही रहे हैं। इसका मतलब है कि एक विज़न तो है और मिशन भी है। मिशन है तभी जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद उन्होंने जिस चीज़ की आप चर्चा कर रहे थे कि सैटेलाइट नगरीय व्यवस्था आएगी और बाकी चीज़ें होंगी, करीब 11 जिलों में रजिस्ट्री को रोका गया ताकि एक नई व्यवस्था के तहत वहाँ पर काम शुरू हो और लेखा पट्टा जो है उस अनुसार बने। एक सवाल है कि विज़न है, मिशन है, लेकिन क्या बिहार में इतना पैसा है कि डेवलपमेंट किया जा सके? एक बड़ा सवाल है और ये बड़ी चुनौती है सम्राट चौधरी के सामने, क्योंकि शराबबंदी भी है, रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स शराबबंदी की वजह से नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जब हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार की सत्ता मिली थी, लालू सरकार के द्वारा, जब राबड़ी सरकार के द्वारा हस्तांतरित हुई थी जनता के मदद से, उस समय भी बिहार की स्थिति थी कि खजाना तो खाली था ही, बेपटरी सरकार, कानून व्यवस्था नहीं थी, जंगल राज था और हर जगह एनार्की थी। लोगों का प्रश्न यही रहता था उस समय, क्या नीतीश जी बने हैं, क्या बिहार को संभाल पाएंगे, क्या पैसे कहाँ से लाएंगे? तो जब इच्छा शक्ति मजबूत हो, जब नेता की इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो सारे संसाधन, सारा माहौल खुद ब खुद बन जाता है। उसमें हमारे नेता की इच्छा शक्ति मजबूत थी तो बिहार आज कहाँ पटरी पर देखते हैं खड़ा है। इस परिप्रेक्ष्य से देखिए कि आज उसको मत जाइए कि क्या आर्थिक रिपोर्ट है, क्या नज़रिया है। नेता के पास इच्छा शक्ति है, भारत सरकार की ताकत है, डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित रूप से बिहार सरपट दौड़ेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार सरपट दौड़ेगा, लेकिन क्या दोबारा से एक सवाल है कि अब तो सम्राट चौधरी खुद बिहार के मुख्यमंत्री हैं। थोड़ा कड़वा सवाल है, ये समझिएगा। सम्राट चौधरी खुद बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, लंबे समय से विशेष पैकेज की डिमांड केंद्र सरकार से करते आ रही थी। जेडीयू भी, बीजेपी भी यदा कदा मांगती रही और आरजेडी का तो इसने जानबूझ करके आरजेडी ने उसको मुद्दा बनाए रखा। क्या विशेष आर्थिक पैकेज जो है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार को मिलेगा? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी जब मांग किया, जब केंद्र सरकार से, तो जो जैसे हमारा अगर 2 लाख करोड़ का फंड है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, उन्होंने उसको 5 लाख किया, वो जो एक्स्ट्रा फंडिंग किया तो वो विशेष पैकेज ही हुआ, मान सकते हैं। हाँ, उसमें एक फायदा नहीं होगा, जो स्पेशल स्टेटस के जो स्टेट होते हैं जिनको कि टैक्स में रियायत मिलती है, अदरवाइज और भी कई चीज़ें उसमें मिलती है, लेकिन फंडिंग के मामले में केंद्र सरकार ने कभी नीतीश सरकार को निराश नहीं किया और नीतीश जी ने अपने संसाधन से भी जुटा के उन्होंने करने का प्रयास किया। इसका मतलब है कि फंड की कमी नहीं होगी, विकास की पटरी पर बिहार दौड़ने वाला है। लेकिन एक सवाल बड़ा है कि डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत कुमार का नाम बहुत उछाला गया। निशांत डिप्टी सीएम नहीं बने, मंत्री बनेंगे। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको, निशांत जी आदरणीय नीतीश कुमार जी के बेटे हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, सब कुछ समझते हैं। काफ़ी दबाव था, हम लोग, हमारे सब कार्यकर्ताओं का दबाव था कि वो मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम बने। नीतीश जी का कोई इस पर किसी का तरह का दबाव नहीं था कि भाई तुमको जो करना है करो, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे बेटे को डिप्टी सीएम बना दो। और निशांत जी ने भी चुनौती स्वीकार की और बोले सबसे पहले हम जनता के बीच में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, ग्राउंड लेवल पर हम जाके सभी लोगों से मिलेंगे, सबको राय जानेंगे, फिर उसके बाद इस पर हम लोग कोई निर्णय लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है आज के संदर्भ में कि सत्ता अभी उनके हाथ में है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो चाहते सो कर लेते। उसके बाद भी उन्होंने भी अपने पुत्र के लिए नहीं किया, और पुत्र की महानता देखिए, उन्होंने पिता पर दबाव नहीं बनाया कि हमको, यहाँ तो मुगल काल से चला रहा है कि इसी कुर्सी के लिए बाप बेटे की हत्या कर देता है, और यहाँ सब कुछ आगे रखा हुआ है। तो ये दोनों की महानता देखिए कि यही फर्क है लालू यादव में और नीतीश कुमार में। एक में पुत्र मोह है। अगर आरजेडी में कोई युवा नेता कोई तौर पर कोई उभर रहा है तो वो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, नाम गिनवा सकते हैं उंगली पर, जिनको जिनको टिकट मिलता गया और जिनको जिनको पावर पोजीशन मिलता गया। लेकिन नीतीश के साथ ये नहीं है। नीतीश भले ही मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिए, दिल्ली पहुंच गए राज्यसभा के सांसद के तौर पर, लेकिन बेटा को राजगद्दी नहीं दी। बेटा को संघर्ष करने के लिए छोड़ा है, तपने के लिए छोड़ा है, और जो तपता है वही निखर करके बाहर आता है। अभी निशांत की एक यात्रा भी पूरे बिहार में शुरू होने वाली है, उस यात्रा को लेकर के कुछ जानकारी आप शेयर करें। 3 तारीख से निकलेंगे। अभी 2 चरण का कार्यक्रम तय हुआ है, कई चरणों में पूरे बिहार की यात्रा करेंगे वो। उसमें कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, प्रमुख स्थल पर जनसभा भी करेंगे, और सभी जनता जनार्दन से रास्ते में भी जहां उनका कार्यक्रम लगेगा जनता के बीच भी जाएंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, फीडबैक लेंगे,
अपने विजन को मजबूत करेंगे। इसका मतलब है कि संघर्ष के रास्ते पर निशांत निकलने वाले हैं। पहली पॉलिटिकल यात्रा होगी उनकी, राजनीतिक तौर पर पहली यात्रा होगी जिसमें वो जनता से डायरेक्टली रूबरू होंगे, लोगों से मिलेंगे, जानेंगे, उनका पल्स टटोलने की कोशिश करेंगे कि जनता के दिमाग में क्या है, आम आदमी उनके बारे में, या जेडीयू बीजेपी की जो सरकार, जो एनडीए की जो सरकार है, उसको लेकर के क्या सोचती है। इन तमाम चर्चा के बीच में एक बात मैं जानना चाह रहा था, सम्राट चौधरी को लेकर के जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, जो पूर्व में कुछ रह गया, कि आपने कहा कि वट वृक्ष के नीचे बैठते थे, तो वो जो संघर्ष के जो दिन थे, उस संघर्ष के दिनों में भी देखिए उनके पिताजी तो विधायक थे, मंत्री थे, बड़े नेता, कद्दावर नेता शकुनी चौधरी थे, तो क्या उस समय भी सम्राट में कोई घमंड नाम की चीज़ नहीं थी? नहीं, स्वर्गीय सम्राट चौधरी जी में घमंड न कभी था। हमको नहीं लगता कि हम मुख्यमंत्री बन गए, अभी जब नहीं आया जी, तब आगे क्या आएगा? आगे भी नहीं। अभी हम मिले उनसे जब मुख्यमंत्री बनने के, हाँ, तब उनका रिएक्शन कैसा था जब आप शपथ लेने के बाद आप मिले? जिस पहले जैसे मिलते थे उसी ढंग से मिले, और जब मिलते हैं तब बोलते हैं, क्योंकि हम संगठन में बहुत दिन से रहे जी, और विधायी जीवन में संजोग से मौका भगवान ने अभी तक नहीं दिया है, तो सम्राट जी जब मिलते हैं सार्वजनिक जगह पर भी और कहीं भी, बोलते हैं मेरा पुराना मित्र है, ये बेचारा रोड पे रह गया अभी तक, इसको जगह नहीं मिला। उस दिन भी उन्होंने बोला पूरा चमक रहे हो, हम बोले आप बन में चमकेंगे। कहने का अर्थ है कि जैसे पहले मिलते थे उसी तरह से, और ये उनका बहुत प्लस पॉइंट है कि अपने पुराने लोगों को, अपने पुराने दोस्तों को, अपने पिताजी के भी दोस्तों, पिताजी के भी करीबी लोगों को वो इतनी इज्जत देते हैं कि उनको ये फील नहीं हो कि हम इसके पिताजी के सर्किल में थे। वो भरपूर कोशिश करते हैं। कोई अगर पिताजी के दोस्त आएंगे तो अभी भी मैं जिस दिन मुख्यमंत्री बने, जिस दिन उप मुख्यमंत्री बने मैं गया था, तो उस दिन भी उनके पिताजी के 2-3 करीबी लोग आए थे मिलने, जो उस जमाने में अफसर थे, तो उनको बाहर छोड़ने गए। ये कटसी सीएम बनने के दिन भी मैंने देखा, तो बाहर जाके गाड़ी तक उनको छोड़े, बुजुर्ग थे। तो पिताजी के सपनों को उन्होंने साकार किया, और स्वर्गीय ये जो भी अभी माहौल चल रहा है उसमें ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। ये सम्मान की जो भावना है ना, ये जो जन भावना होती है, वही व्यक्ति को सम्राट बनाता है, और वो तो नाम लेकर के पैदा हुए हैं सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, यूं ही कोई सम्राट नहीं बनता, ये समझने की ज़रूरत है। जो अभी अंजनी जी जो जिसका जिक्र कर रहे थे कि सम्राट चौधरी कितने विनम्र हैं कि अपने पिता के दोस्तों को भी मुख्यमंत्री के तौर पर बाहर छोड़ने तक आए, गाड़ी तक छोड़ने के आए, यही विनम्रता आपको महान बनाती है, बड़ा बनाती है। जैसा हमने जिक्र किया कि कई विधायक हैं, कई मंत्री हैं, और मंत्रियों में से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री, बिहार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री के पद पर आना आसान नहीं है, जहां जाति की राजनीति है, जहां धर्म की राजनीति है, जहां बाहुबल की राजनीति है, जहां धनबल की राजनीति है, वहां सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बताता है कि वो सर्वजन के कितने प्रिय हैं, कितने लोकप्रिय हैं, और कितने डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं जो आम जन के हित में काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपनी बात आपने रखी, और ख़ासतौर से उन यादगार पलों को आपने दर्शकों के साथ साझा किया जो सम्राट चौधरी के संघर्ष के दिनों के थे। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो के कमेंट सेक्शंस में जाएं और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।